हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का NCERT जोन में। इस वीडियो में हम कंप्यूटर साइंस जो 11th-12th का एग्ज़ाम हुआ था उससे रिलेटेड कुछ बातें करेंगे। कट ऑफ पे भी डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले कुछ बातें मैं आप लोग को बताना चाह रहा हूँ, उसके बाद कट ऑफ पे चलते हैं। सबसे पहले ये पिछली बार का कट ऑफ है जिसमें अनरिजर्व को 91 कट ऑफ आया था, EWS का 83, BC का 91 और EBC का 86 और SC का 50 और ST का 40 मार्क्स। इतना तो हमें पता है, ठीक है। और जो पिछली बार जो रिजर्वेशन पॉलिसी चला था उसमें एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास को 25% दिया जा रहा था, 15% OBC को दिया जा रहा था, मतलब BC को दिया जा रहा था, 20% SC को और 2% ST को। इसके अलावा 10% EWS को और 25% जनरल सीट हुआ करता था जो कि अनरिजर्व था, ठीक है ना, अनरिजर्व सीट हुआ करता था, ठीक है। लेकिन इसको आपको पता है हाई कोर्ट ने हटा दिया है, अब सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार गई है। एक न्यूज़ भी सर्कुलेट हो रहा है कि 29 को कुछ सुनवाई होने वाला है, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं यही रहे या नया आ जाए, ठीक है, कुछ भी आ सकता है। तो अब एक चीज़ अब दिखाता हूँ कि पिछली बार कट ऑफ जाने का मेन कारण क्या है, ठीक है ना। कई सारे कारण डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम सीट डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस कर लेते हैं। कारण पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करेंगे, सीधे डिस्कस करने से कोई फ़ायदा नहीं। सबसे पहले अनरिजर्व मेल की बात करते हैं, सिर्फ 44 सीट था। अनरिजर्व मेल का सिर्फ 44 सीट था। अगर एग्जाम्पल ले लेते हैं, इस वाली सीट कितना है, इस वाली सीट है 909। इसमें सीट है, मेल का सीट है 606। अगर एग्जाम्पल ले लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो बिहार सरकार जो पटना हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है उसी के साथ गई, तो 40% जनरल सीट होगा, अनरिजर्व सीट होगा। उसके अलावा 10% EWS होगा। उसके अलावा OBC का मतलब EBC का 18%, 12% BC का, 16% SC का और 1% ST का। ये अगर रहेगा तो मान लो 606 है, तो जनरल सीट कितना होगा, 240 ऑलमोस्ट, इसका 40%, 240। और EWS का कितना सीट है, 909 का EWS का टोटल 88 सीट है, मेल का 66 सीट है। इतना क्लियर है। अब देखो, सबसे पहले पिछली बार 44 सीट था, इस बार सीट कितना है, 240 सीट है। समझ रहे हो, सीट इसमें सीधा 6 गुना का जंप हुआ है। अगर पेपर का लेवल बिल्कुल बराबर रहता फिर भी इतना कट ऑफ नहीं जाता। कितना कट ऑफ जाता, पेपर का लेवल बिल्कुल बराबर रहता, कुछ भी कम ज़्यादा नहीं रहता, तो भी कट ऑफ पता है कितना जाता है, 85 जाता। क्यों, मैं सीधे नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको एक डेटा दे रहा हूँ। डेटा के आधार पर देखो, EWS का लास्ट बच्चा कितने पे उठाया गया है, 83 पर। 83 पे जो EWS को उठाया गया है, 83 का जो 83 पे उठाया गया है, उस बच्चे का ओवरऑल रैंक मैं आपको दिखाता हूँ। ओवरऑल रैंक यहाँ पे, ओवरऑल रैंक कितना है, 320। यानी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि 240 जब उठाना होगा, 240 उठाना होगा तो उसका मार्क्स रहा होगा 85। क्लियर, क्योंकि EBC का जो लास्ट बच्चा उठाया गया था उसका टोटल रैंक था 189, यानी 189 रैंक पे कितने मार्क्स थे, 86 मार्क्स थे। तो अब देखो, सेम लेवल, बिल्कुल सेम लेवल का पेपर रहता तो भी 85 कट ऑफ जाता, मतलब पेपर एकदम बराबर रहता तो भी सेम कट ऑफ जाता, ठीक है। समझ रहे हो ना, क्योंकि सीटों की संख्या ज़्यादा है यहाँ पे। अब देखो, अब बोलोगे BC का फिर नंबर क्यों बढ़ गया, भाई BC के पास सीट ही नहीं था पिछली बार, 5 सीट था सिर्फ। BC मेल की बात करें तो सिर्फ 5 सीट था। EBC का बात करें तो 26 सीट था। और EWS की बात करें तो सिर्फ 37 सीट था। इस बार सीट का संख्या इनमें देख लो ना, यहाँ पे सीट देखो, मेन सीट यहाँ पे था क्योंकि TRE 1 में सीट SC और SC के भरे नहीं गए थे, तो मेन सीट इनके पास था। 584 मेल में था और 250 के आसपास फीमेल में था। तो अब देखो, मेन सीट यहाँ पे, तो कट ऑफ तो इनका घटेगा ना, इनमें तो सीट ही नहीं था। अनरिजर्व का 44 सीट था, इसमें 44 सीट था इनका, और EWS का 37 सीट था। BC के पास सिर्फ 5 सीट था। क्यों नहीं कैसे नहीं 91 कट ऑफ जाता। और पहला पॉइंट तो हो गया, सीट बहुत, अगर बिल्कुल पेपर का लेवल समान रहता तो भी 85 कट ऑफ जाता। क्लियर। सेकेंड पॉइंट देखते हैं,
सबसे पहले पेपर का लेवल देखते हैं। मैं स्टूडेंट को सीधा हटाता हूँ, अभी बीच से हटाता हूँ कि स्टूडेंट कितना बता रहा है कितना कंप्यूटर की बात करो, सीएस में कितना बता रहा है कुछ नहीं, सब हटाते। मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ जो 2-3 लोग आंसर की बताए हैं वीडियो के माध्यम से। आप एक का वीडियो मत देखो, 2 या 3 का वीडियो देखो, आप देखोगे कि तीनों के आंसर में 20+ क्वेश्चन का डिफरेंस है। कि एक कुछ क्वेश्चन को कुछ और बताता है, एक कुछ क्वेश्चन को, मतलब 80 में से मतलब 25% जो लोग घर पे आके गूगल सर्च उर्च करके किताब ढूंढ के सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी 25% डिस्क्रिपेंसी आ रही है एक दूसरे में। समझ रहे हो ना कितना बड़ा मैटर है। और फिर अब मान लो वही लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि स्टूडेंट, और जब एक स्टूडेंट को एकदम पता चला कि यार एकदम बदल गया है, ठीक है ना, पूरा लेवल सब कुछ बदल गया है, क्वेश्चन अलग आ गया है, सिलेबस से बाहर आया, जो सिलेबस टीआरई 1 और 2 के लिए जो पढ़ते उससे नहीं आया, तो उससे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप 80 में से 60 सीएस में ले आए। मतलब ये तो बिल्कुल बेवकूफ़ी वाला होगा। कुछ लोग लाएंगे जो गेट की तैयारी करेंगे लाएंगे, लेकिन वैसे कुछ बच्चे होते हैं, ठीक है ना, उनको मुबारक हो, ठीक है, लेकिन उतने कितने बच्चे होंगे जो गेट की तैयारी कर रहे हैं और साथ में बीपीएससी दे देंगे, ठीक है ना, बहुत कम बच्चे होते हैं। हम मान लेते हैं 10% होगा बच्चा, ठीक है ना। इस ये मैं बहुत एक ओवर हाइप करके बता रहा हूँ, इतना ज़्यादा नहीं हुआ। तो जब टीचर नहीं बना पा रहे हैं तो स्टूडेंट कैसे बना पाएंगे। तो यहाँ पे जो आप, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, लोगों को इसमें भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। देखो यहाँ पे कट ऑफ अनरिजर्व का 91 था, अनरिजर्व का 91 था। ये पार्ट 3 ये बताता है, पार्ट 3 ये बताता है कि अगर मान लो, क्योंकि आप लोग देखोगे, मैं ओवरऑल दिखाता हूँ, 44 रैंक जो बच्चा है यहाँ पे, 44 रैंक बच्चा है, लास्ट मेल उठाया गया, उसका है 91 मार्क्स। और इवन यहाँ पे आप, मैं बीसी का लाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे बीसी यहाँ पे ऊपर होगा, हाँ हाँ, बीसी जो 45, 48, 49, 50, 51 और 52, इनका भी 91 मार्क्स है। तो ऐसे 91 मार्क्स हो सकते हैं 5-10 और बच्चे का रहा होगा, या 5 बच्चे का और रहा होगा, हम मान लेते हैं। तो जब 91 कई बच्चों का है, तो अब देखा जाएगा कि उनमें से रैंक कैसे डिसाइड करेगा, रैंक डिसाइड करेगा कि सीएस के पेपर में कितने हैं। तो अगर 10 बच्चे हैं, हमको जनरल में दुइये बच्चा का लेना है, हम 91 वाले, तो देखेंगे सीएस में ज़्यादा किसका है। तो उसमें 2 बच्चे का 65 आया, बाकी बच्चे का 64, 63, उनका जीएस में ज़्यादा था, लेकिन वो जोड़ के 91 आ गया था। तो जिसका सीएस में ज़्यादा था, मतलब 2 बच्चे हमने उठा लिए जिसका 65 आया, अब उन दोनों में से मान लो 4 ऐसा बच्चा आया जिसका 65, लेकिन लेना है हमको दुइये बच्चा। तो 2 बच्चा में हम एज के हिसाब से जो बड़ा है एज में उनको ले लेंगे। हो सकता है एक का डेट ऑफ बर्थ 95 वाला रहा होगा, उसका सीएस में 65 रहा होगा, और ओवरऑल 91 रहा होगा, फिर भी नहीं उसको लिया गया होगा। क्लियर, समझ में आया। तो यहाँ पे लास्ट बच्चा का जो मार्क्स है 65 है, इसका ये कतई मतलब नहीं इससे ऊपर वाला रैंक आया होगा उसका सीएस में 65 से ज़्यादा ही रहेगा। हो सकता है 60 भी रहा होगा, हो सकता है 58 भी रहा होगा, हो सकता है 75 भी रहा होगा, कुछ भी हो सकता है, आप कुछ भी इग्नोर नहीं कर सकते। बट ये मार्क्स आप देख रहे हो 65, 58, 58, 56, यहाँ पे नीचे देख सकते हो ईवीसी में 56, 55, 59, 60, ये मार्क्स इस बारी गायब है। समझ रहे हो ना, ये मार्क्स जो ओवरऑल इतना ज़्यादा है वो तो गायब है। क्योंकि अभी आंसर जो टीचर घर पे आराम से गूगल पे सर्च करके किताब खोल के टाइम दे के फिर भी नहीं निकाल पा रहे हैं, तो बच्चे कैसे निकाल पाएंगे उस समय, उस स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट में। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर घटना ही घटना है। और उसके बाद अब मैं बात करता हूँ जीएस का। जीएस में बोले लोग बहुत आसान है, मानते हैं 40 में से 30 क्वेश्चन आसान था, आसान में भी गलती होती है, हम समझ सकते हैं। मतलब 30 क्वेश्चन पढ़ा हुआ जो होगा, सब कुछ पूरा सिलेबस अच्छे से पढ़ा होगा, उनको 30 आ सकता है। बट उसके अलावे कई क्वेश्चन अभी भी ऐसे है कि बीपीएससी पे ही डिपेंड करेगा, क्योंकि कई लोग अलग अलग, जैसे मुझे तो पता नहीं मिला नहीं, मून लाइक प्लैनेट वाला जो क्वेश्चन है उसका सोर्स कहीं मिला नहीं। एक और
डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फाउना वाला जो उसका वैलिड रीजन क्या नहीं होगा। देखो सब अपने अपने लॉजिक से बता रहे हैं। जैसे कुछ लोग बोल रहे हैं एग्रीकल्चर एक्सपेंशन करेंगे, कुछ लोग बोल रहे हैं कि देखो एग्रीकल्चर पे कुछ लोग बोल रहे हैं और कुछ लोग बोल रहे हैं ग्रेजिंग वाले पे पॉइंट दे रहे हैं। देखो एग्रीकल्चर एक्सपेंशन भी किया जाएगा बहुत हाई लेवल पे, जैसे अंग्रेज किया था, तो उससे फ्लोरा एंड फौना को नुकसान नहीं होगा। एग्रीकल्चर एक्सपेंशन ही तो किया था ब्रिटिशर्स, कि पूरा हटा दिया, जंगल हटा दिया, वहाँ पे चाय की खेती कर दी, जंगल हटा दिया, वहाँ पे टी उगाने मतलब टी वगैरह को उगाने लगे, तो इससे भी नुकसान हो। तो आप देखेंगे बीपीएससी क्या देता है। इसके अलावा ड्राई पॉइंट वाला सेटलमेंट है, अरावली और बीकानेर में कन्फ्यूजन है, पता नहीं इसका सोर्स भी कहाँ है। तो कई क्वेश्चन ऐसे हैं ना। बाकी तो ईस्टर्न घाट वाला में मुझे नहीं लगता बीपीएससी बदलेगी, क्योंकि ये एनसीईआरटी क्लास 9th के बुक में ही दिया हुआ है। आप ईस्टर्न घाट में देखोगे ना तो वहाँ पे लिखा हुआ है महेंद्रगिरी के बारे में, ठीक है। और बीपीएससी पहले भी पूछा हुआ था तो इसका महेंद्रगिरी लगाया था, वो मुझे नहीं लगता। उसके अलावा सीएए वाले में कन्फ्यूजन है, मतलब उसका क्या आंसर देगा। तो कई क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन तो जीएस में भी है। तो जीएस आसान दिखता है क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री आसान है, मैथ्स आसान है, इसलिए जो 20 क्वेश्चन है बिल्कुल आसान है, तो दिखता है कि हाँ आसान है। बट पिछली बार जो जीएस में कुछ क्वेश्चन ट्रिकी थे, उस तरह इस बार भी है। तो जीएस तो जैसा पिछली बार था ऐसा इस बार भी है। तो जीएस से कोई इम्पैक्ट नहीं आया, तो लेकिन कंप्यूटर पे इम्पैक्ट आ रहा है। पिछली बार कंप्यूटर पे ज़्यादा दिक्कत नहीं आया था। जैसे मैं एग्जांपल अपना बता रहा हूँ कि मेरा टोटल आया था 84 पिछली बार, ठीक है ना, 84 आया था, जिसमें 33 आया था जीएस में और 51 आया था सीएस में, ठीक है ना, क्योंकि बहुत दिन छोड़ा हो गया था सीएस, तो नहीं हो पाया। लेकिन मैं घर पे आया तो मैं 1-2 दिन बाद उठा रहा था, मैं सोचा कि सेम नॉलेज पे मैं अभी कुछ नहीं पढ़ा हूँ, उसके बाद आने के बाद तो मैं कितना और कर सकता था सेम नॉलेज लेवल पे, एक भी नहीं। तो मैंने सोचा कि यार 10 क्वेश्चन तो इसमें और कर ही सकते थे, क्योंकि मैंने बहुत बेसिक क्वेश्चन गलती की थी। अगर और कूल थोड़ा माइंड लेके करता तो 10 क्वेश्चन इसमें और हो ही जाते। लेकिन पता है इस बार वो पता ही नहीं, वो फील ही नहीं हो रहा है, क्योंकि जितना पढ़ा ही नहीं था। मतलब जो सिलेबस से बाहर का है वो तो सेम नॉलेज से कैसे हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। तो इस बारी सीएस है ना बहुत नीचे गया है, ठीक है। मेरा मानना है क्या यार, देखो मैं जनरल यूआर का बता रहा हूँ कि अगर मान लो सीएस में 47 हम मान लेते हैं सीएस में, और 28 मान लेते हैं, क्योंकि 30 क्वेश्चन आसान था, फिर भी आसान में भी कुछ गलती करते हैं। ये दोनों मिला के मेरे हिसाब से जो 75 ला रहे हैं ना, बहुत 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 ज़्यादा सेफ है, ठीक है ना। ये उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन अभी एक चीज़ बता रहे, मेन आंसर की बीपीएससी ला रही ना, उसके बाद बहुत उथल पुथल होगा, ठीक है ना। क्योंकि देखो बहुत ज़्यादा उथल पुथल होने का मतलब ये नहीं कि आप में बहुत ज़्यादा वो अंतर हो जाएगा क्वेश्चन के अंदर में। जैसे मान लो किसी का 80 है, तो ऐसा नहीं उसका 70 आ जाएगा या उसका 90 आ जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। हो सकता है कुछ आंसर की आपने जहाँ से लिया है वो उसमें गलती आ जाए और कुछ बीपीएससी सही कर दे, तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा फ़र्क 2-3 नंबर का पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपका सब गलती हो जाएगा या आपका सब सही हो जाएगा बीपीएससी, ऐसे नहीं होता। कुछ कोचिंग वालों ने गलती किया है, कुछ बीपीएससी ने मतलब कुछ इधर उल्टा हो गया तो उधर। तो 4-5 अगर मान लो आपको 7 बीपीएससी नया सही कर देता है और 5 बीपीएससी आपका पुराने में से गलत कर देता है, तो आपका 2 ओवरऑल बढ़ गया। तो आपको ऐसे ही 2-3 नंबर आपको बढ़ेगा घटेगा, मेजर बहुत ज़्यादा 10-12 नंबर ऐसे नहीं होता। ठीक है, मुझे लग रहा है अनरिजर्व का 75 बहुत ठीक नंबर है, क्योंकि सीट बहुत ज़्यादा है। और पेपर क्योंकि देखो कट ऑफ घर पे आके बताना, बिना एग्ज़ाम दिए बताना बहुत आसान है, लगता है कि पेपर हो जाएगा, क्योंकि छोटा छोटा मिस्टेक लोग करते हैं वहाँ पे, ठीक है ना। मतलब इतना छोटा मिस्टेक करते हैं ना कि घर पे आके लगता है कि यार ये मिस्टेक कैसे हो गया, बट एग्ज़ाम में हो जाता है। अगर सिंपल देखो सीएस आप बिल्कुल अलग टाइप का पेपर था, क्यों नहीं गलती होगा, ठीक है, इंसान ही है ना। कुछ कुछ मतलब कि मतलब एक तो इतना टेंशन होता है, ऊपर से गलती होना लाजिमी है, तो ये सब कट ऑफ को कम ही करेगा ना। तो मेरा तो ये वो है। और बाकी कैटेगरी अपना अपना कम कर ले कुछ कुछ, क्योंकि उतना मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है। मैं मतलब जनरल मेल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एक वो लेके चल रहा हूँ कि इतना हो सकता था, ठीक है। बस मैं यही बताना चाह रहा था कि अब यार प्लीज़ वीडियो मत देखना किसी का,
कट ऑफ वाला किसी को कुछ नहीं पता, ठीक है ना, ये किसी को कुछ नहीं पता, ठीक है ना। मैं ये बता दिया कि आपको बस अपने पे पॉइंट खुद रख के देखो यार, 5 सीट है तो क्यों 5, या इस बार इनका सीट अगर मान लो इनका सीट अगर मान लो इस परसेंटेज पर चलता है फिर भी 12×6 = 72, मेल का 72 सीट है, इनका 18 कितना होगा, उतना सीट हो जाएगा, ठीक है। तो देख लो सीट कितना इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे 72, यहाँ पे 108, ठीक है ना। तो सीट इंक्रीज बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो और यहाँ पे पिछली बार सीट ही नहीं था, तो ये सीट और रैंक पता कैसे डिसाइड होता है, मैं दिखाता हूँ कि आप देखो, ऐसा मत सोचना कि पहले अनरिजर्व ख़त्म हो जाता है सीट, मान लो 240 ख़त्म हो गया ऊपर से भरते भरते भरते, उसके बाद वो BC भरेंगे, ऐसा नहीं होता। होता कैसे मैं बताता हूँ कि 240 अगर सीट भर गया, अब 241वां बच्चा आएगा, तो देखा जाएगा कि वो मान लो वो बच्चा EWS का है, तो EWS का एक सीट भर गया, अभी भी BC का सीट बचा हुआ है, अगला बच्चा है वो भी EWS का है, तो EWS का 2 सीट भर गया, ऐसे होता है। और इसीलिए ना पिछले बार 37 EWS का सिर्फ 37 सीट था, और लास्ट रैंक EWS का था 320। EWS का EBC का सीट था 26, EWS का लास्ट बच्चा था 189 रैंक, बट BC का तो सीट ही कम था ना, 5 सीट था। और ये आपको मानना पड़ेगा क्योंकि ये आपको एकदम पता ही है कि पहले BC और EBC एक रिजर्वेशन क्राइटेरिया में आते थे, OBC उनको बोलते थे, अदर बैकवर्ड क्लासेस, बट उनमें अलग किया गया, अलग इसलिए किया गया क्योंकि जो फ़ायदा मेजॉरिटी जो पढ़ने और लिखने वाले हैं वो BC ज़्यादा है, EBC कम है, तो सब ज़्यादा का ज़्यादा फ़ायदा उन्हीं को मिल जाता था, इसलिए सब कैटेगराइजेशन किया। अभी देश में सब कैटेगराइजेशन नहीं है, कई राज्यों में अपना अपना सब कैटेगराइजेशन कर लिया है, जैसे तो इससे क्या फ़ायदा हुआ, दोनों कम्युनिटी को इक्वल फ़ायदा दिया जा सके, जो जितना पॉपुलेटेड है उसके हिसाब से उतना उनको शेयर मिलना चाहिए, इसीलिए EBC का कट ऑफ कम जाता है, ठीक है। यही बस मैं बताना चाह रहा था, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।